हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रामचरितमानस के सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ी प्यारी लाइन लिखी है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। और आज हम क्रोध पर चर्चा करेंगे, क्योंकि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये सारी चीजें जो है ना, ये नरक का पंथ है, नरक के द्वार है। इसलिए व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। तो आज हम दो दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है क्रोध पर विजय प्राप्त कैसे करें, और दूसरा जो है कि क्षणिक क्रोध विनाश का कारण कैसे है। दोस्तों, क्या होता है कि जो क्षणिक क्रोध होता है ना, जो थोड़े समय के लिए जो क्रोध आता है, जो आवेग आता है ना, वो अक्सर विनाशकारी होता है। वो कई लोगों के घर बर्बाद कर चुका है। और इसीलिए दो चीजें करना जरूरी है। पहला तो क्रोध पर नियंत्रण करना जरूरी है, और क्षणिक क्रोध को समझना जरूरी है। दोस्तों, इन दोनों टॉपिक को कवर करने के लिए एक छोटी सी घटना मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। जिस जगह पर मैं अभी मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा गांव है, वहाँ से पास में 20-25 किलोमीटर दूर एक बड़ा शहर पड़ता है, और उस शहर की ये घटना है। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने मुझे पूरी घटना सुनाई है, और मैंने सोचा कि ये घटना आप सब लोगों के साथ में शेयर करना जरूरी है, क्योंकि अक्सर ये घटना आप लोगों के साथ में भी होती होगी। तो दोस्तों, हुआ ऐसे कि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, लोग इधर से उधर भाग रहे हैं, शादियां चल रही है, कोई सामान खरीदने जा रहा है, कोई शॉपिंग करने जा रहा है, कोई कार्ड, शादी के कार्ड बांटने जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं चल रही है। तो इसी बीच में एक 19-20 साल का लड़का अपनी बाइक से जा रहा था चौराहे पर, और उधर से एक ट्रक आ रहा था। और जो प्रत्यक्षदर्शी वहां पर मौजूद थे, वो ऐसा बताते हैं कि कहीं ना कहीं गलती उस बाइक वाले लड़के की थी। दोनों की आमने सामने भिड़ंत हो जाती है, ट्रक की और उस बच्चे की। और इत्तेफाकन जो एक्सीडेंट होता है, उसमें उस बच्चे की मौत हो जाती है। अब जो ट्रक ड्राइवर है, वो चौराहे पर ट्रक खड़ा कर देता है और भागने की कोशिश करता है। जाहिर सी बात है, अब एक्सीडेंट हुआ है तो मार पिटाई के डर से जो ट्रक ड्राइवर है वो भागने की कोशिश करता है। और दोस्तों, हर जगह ऐसे ही होता है, जहाँ भी एक्सीडेंट होता है वहां से ड्राइवर हिट एंड रन करके भागने की कोशिश करता है। पहला तो डर की वजह से ही भागता है, क्योंकि उसे पता है कि अब मुझे पब्लिक पीटेगी। और दोस्तों, पब्लिक पीटती है। यदि पब्लिक पीटना बंद कर देना, यदि पब्लिक में वो क्रोध आता है ना, उस समय वो क्रोध यदि पब्लिक कंट्रोल कर लेना, तो हो सकता है कि वो ड्राइवर ही उस लड़के को हॉस्पिटल लेके जाए। परंतु हमने देखा है कई सुनसान जगह पर एक्सीडेंट हो जाते हैं, ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग जाता है। तो उसका कारण यही होता है कि वो पिटाई से डर जाता है कि लोग पीटेंगे और बहुत बुरा पीटेंगे, ये हो सकता है। और दूसरा कारण और भी हो सकता है, वो थाना कचहरी कोर्ट से बचने के चक्कर में भाग जाता है कई सुनसान रास्तों पर अक्सर 90% मामले में वो ड्राइवर इसलिए भागता है क्योंकि उसे पिटाई का डर रहता है। और यहाँ पर भी इस केस में भी ऐसे ही हुआ, एक्सीडेंट हुआ। और चूंकि एक्सीडेंट चौराहे पर हुआ था, आसपास बहुत सारे लोग मौजूद थे, ट्रक ड्राइवर को भागने की इतनी जगह मिली नहीं। अब ट्रक ड्राइवर को लोगों ने पकड़ लिया। इधर वो जो बच्चा था, उसकी स्पॉट पे ही जो है उसकी डेथ हो चुकी थी। एम्बुलेंस वगैरह, पुलिस वगैरह मौके पर पहुंच ही रही थी। इतने में जो भीड़ थी, जो हुजूम थी, उसने उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, इतना पीटना शुरू किया कि उसकी बिल्कुल अधमरी हालत हो गई। पुलिस आई, पुलिस ने उसको भी एम्बुलेंस में डाला, उस बच्चे को भी एम्बुलेंस में डाला, और उस ट्रक ड्राइवर को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। और दोस्तों, बुरी बात सबसे ये रही कि 2 दिन बाद उस ट्रक ड्राइवर की भी मौत हो गई। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें बात को समझना होगा कि एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ था, और एक्सीडेंट में एक बच्चे की चलो जान चली गई, मानते हैं कि वो तो एक्सीडेंट में उस बच्चे की जान चली गई। परंतु ये जो ट्रक ड्राइवर जान गई, इसका वो दोषी कौन है? इसका दोषी कौन है? इसकी जान कैसे चली गई? यदि पब्लिक ने उसे पकड़ा था तो थोड़ा बहुत पीट सकती थी, या फिर पीटने का तो अधिकार ही नहीं है ना, उसे सीधे कानून के हवाले करते हैं। परंतु लोगों में क्या है, क्षणिक आवेश आता है कि अरे, इसने ये कैसे कर दिया, इसने मार कैसे दिया, अब तो इसकी धुलाई करेंगे। और मैं ऐसे भी लोग देखे हैं जो बेफालतू में पीटने आ जाते हैं, चलो हाथ साफ कर लेते हैं। तो बिल्कुल गलत बात है। उस क्षणिक क्रोध के चक्कर में आप देखिए, एक युवक की भी जान चली गई, एक साथ 2 जाने चली गई, और रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट निकला शून्य। यदि उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते तो कानूनन तौर पर उसे जो भी सजा मिलनी चाहिए थी वो सजा मिलती। और अब एक साथ आपने 2-2 लोगों के जो है जीवन लीला समाप्त कर दी। चलो, वो एक बच्चे, जो लड़का था 19-20 साल का लड़का था, वो तो एक्सीडेंटली चला ही गया, परंतु आपने एक साथ 2-2 परिवार को खत्म हो गए, एक साथ 2-2 परिवार खत्म हो गए, वो भी एक क्षणिक क्रोध के चक्कर में। कई बार ऐसा होता है कि हमारी किसी से लड़ाई होती है ना, छोटी मोटी लड़ाई होती है, उस क्रोध को हम अंदर ही अंदर पालते रहते हैं, अंदर ही अंदर पालते रहते हैं, अरे इसको तो वक्त आने पर बताऊंगा। और
आप देखना जितने भी बड़े बड़े जो ये कांड होते हैं ना, जिसकी मारपीट होती है बड़ी बड़ी, और कई लोग जो मर्डरर रहते हैं, जो मर्डर कर देते हैं ना, वो सब क्षणिक क्रोध की वजह से करते हैं। एकदम उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या करना है, और वो इस तरह के काम कर देते हैं। लड़ाई झगड़ों में हमने अक्सर देखा होगा कि क्षणिक क्रोध ही सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा क्रोध से बचना चाहिए। हमेशा जो भी निर्णय है ना, वो शांति से और समझदारी से लेना चाहिए। एक बार की बात है, एक व्यक्ति बड़ा क्रोधीला था, बड़ा क्रोध करता था, बार बार उसको क्रोध आता था, बात बात पर उसको क्रोध आता था। घर वाले सब उससे परेशान थे, कोई उससे बात तक करना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो बड़ा क्रोधीला था। घर वाले, वो व्यक्ति भी खुद चाहता था कि मैं क्रोध ना करूं, परंतु उससे कंट्रोल होता ही नहीं था। वो कितनी भी कोशिश करे, उसे तुरंत आवेग आ जाता था, तुरंत क्रोध आता था और घर वालों पर झपट्टा मार देता, किसी से लड़ाई करता, झगड़े करता। घर वाले परेशान थे उससे। घर वालों ने विचार किया कि यार इसको छोड़कर चलते हैं अपन, तो इससे कौन मगजमारी करेगा। तो उसका पूरा परिवार उसे छोड़कर दूसरी जगह चला गया। अब वो जो व्यक्ति था वो अपने घर में अकेला रहता, और अब उसको और ज्यादा चिड़चिड़ापन होने लगा। तब वो गुरुजी के पास में गया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं बड़ा क्रोध करता हूँ, मुझे बड़ा क्रोध आता है, और मैं चाहकर भी इस क्रोध को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब जो गुरुजी थे उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, ये एक बोतल पानी है, इसे मैं भी अभिमंत्रित कर देता हूँ। उन्होंने कुछ मंत्र वंत्र पढ़े, कुछ भभूति अभूति उसमें डाली और उसको दे दिया कि ये ले, जब भी तुझे क्रोध आए ना, इसमें से एक घुट पानी पी लेना, तेरा क्रोध तुरंत शांत हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसे अभिमंत्रित कर दिया है। अब वो अपने घर वालों के पास में जाता है, उनसे सबसे विनती करता है कि मेरे साथ चलो अब, क्योंकि मैंने अब ये ना अभिमंत्रित जल ले लिया है, अब मुझे क्रोध बिल्कुल भी नहीं आएगा। बड़े सिद्ध गुरुजी थे। घर वाले उसकी बात मानते हैं और घर पर वापस आ जाते हैं, उसके साथ में रहना शुरू कर देते हैं। और जब भी अब उसे क्रोध आता वो तुरंत बोतल ढूंढता, एक घुट पानी उसमें से लेता और रिलैक्स कर लेता। जब 8-10 दिन 15 दिन घर वालों ने देखा कि अरे वाह कमाल हो गया, तो बिल्कुल भी अब क्रोध नहीं करता है। पानी का बोतल धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, पूरी बोतल खत्म हुई तो वापस से गुरुजी के पास में गया कि गुरुजी वो बोतल थी वो खत्म हो गई है, अब एक काम करो, आप मुझे वापस से अभिमंत्रित जल दे दो। गुरुजी उससे बोलते कि बेटा वो मटका पड़ा है ना, उसमें से पानी भर ले और चला जा। तब जो वो व्यक्ति होता है वो कहता है कि गुरुदेव मुझे अभिमंत्रित जल चाहिए, आपने पहले जो अभिमंत्रित करके दिया था ना वही वाला। तब गुरुजी मुस्कुराते हैं और उससे बोलते हैं कि अरे पागल, पहले भी मैंने तुझे इसी मटके में से जल दिया था रे, बस मैंने तुझे बताया था ऐसे करके कि मैंने इसे अभिमंत्रित कर दिया है। तेरा क्रोध मेरे इस जल की वजह से शांत नहीं हुआ है, तेरा क्रोध इस वजह से शांत हुआ है कि जब भी तुझे गुस्सा आता है ना, तो थोड़ा सा पानी पी लेता है, थोड़ी देर रिलैक्स कर लेता है, थोड़ा तेरे दिमाग को रिलैक्स होता है, तुझे सोचने समझने की शक्ति मिल जाती है, और इसलिए तू क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, कहानी को सुनाने का मकसद भी यही था कि जब भी आपको क्रोध आए ना, आज आपको ऐसा लगे कि आप तो बिल्कुल सब खत्म होने वाला है, क्रोध मुझे बहुत तेज आ रहा है, तब थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, एक घुट पानी पीजिए और शांति से चिंतन कीजिए, आपका क्रोध चला जाएगा। और दोस्तों जब भी आपको क्षणिक क्रोध आए ना, एकदम किसी पर क्रोध आए, तो उसे तो जरूर जरूर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि जो क्षणिक क्रोध होता है ना वो बड़े ही विनाश का कारण होता है। दोस्तों आज मैंने आपको एक घटना सुनाई, एक कहानी सुनाई, और इन दोनों के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हमेशा अपने क्रोध पर जो है व्यक्ति को कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि ये जो विनाश क्रोध है ना बड़े ही विनाश का कारण है। कई सारे घर इसने बर्बाद कर दिए हैं। पति और पत्नी में आपस में झगड़ा होता है, कई बार पति क्रोध में पत्नी को चमाटे मार देता है, फिर वो एक कोर्ट कचहरी, आपने देखा ही होगा कितना लफड़ा है। कई बार पत्नी भी पति को चमाटे मार देती है, फिर भी आपने देखा है कितना लफड़ा है, घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए क्रोध पर हमेशा व्यक्ति को कंट्रोल रखना चाहिए। दोस्तों आज का ये टॉपिक आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। याद रखिए यदि आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उसे गोपाल कलमोदिया यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।